सैनिक स्कूल काउंसलिंग 2025 एक गलती और नहीं मिलेगा स्कूल। जी हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज या इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि राउंड वन का रिजल्ट अबाउट टू कमिंग है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें एक बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। उन एक्शन के दौरान आपके पास तीन बड़े ऑप्शन हो सकते हैं: एक्सेप्ट, रिकंसीडर और होल्ड एंड कंटिन्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है और किस ऑप्शन का इंपैक्ट क्या रहेगा आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए? क्या इन ऑप्शन का गलत चुनाव करने से हमारे हाथ से स्कूल निकल सकती है? जी हाँ बच्चों, ऐसा हो भी सकता है, तो जरूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के दौरान मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी डिस्क्लोज करने वाला हूं, जिससे आपके बच्चे के अपकमिंग फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। चलिए बात करेंगे इसमें। देखिए, तीन ऑप्शंस यहां पे दिख रहे हैं: एक्सेप्ट, रिकंसीडर, होल्ड एंड कंटिन्यू। ये क्या होते हैं और कब ये एप्लीकेबल होंगे, कंप्लीट बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको अनाउंस कर दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है एक महा ऑफर। जी हाँ बच्चों, महा ऑफर क्या है? अगर आप अगले साल में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल या आरआईएमसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बिगेस्ट ऑफर भी चल रहे हैं। और इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको सिर्फ हमारे डैशबोर्ड नंबर पे, यदि आपको आरआईएमसी में एडमिशन लेना है तो लिखेंगे आरआईएमसी दिसंबर 2025। और यदि आपको कॉम्बो बैच लेना है जिसके अंदर सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ हो जाएगी, तो लिखना है कॉम्बो बैच क्लास लिखना है और आपको महा ऑफर मिल जाएगा। क्योंकि ये ऑफर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कम टाइम के लिए आता है और जब भी आता है सारे बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। क्योंकि अभी से कोर्स को ज्वाइन करने से आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है और साथ साथ में मिनिमम फीस के अंदर होता है। और जो भी बेचेस एकदम शुरू से चलते होते हैं उनका बेच का स्पीड धीरे होता है। जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, बेच की स्पीड ऑब्वियस है धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और आने वाले टाइम में जब बच्चा ज्वाइन करता है तो थोड़ी सी बच्चे को डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हर वो बच्चा जो एकदम जीरो लेवल पे भी है ना, वो बच्चा इसको पिक कर सकता है। और जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे हैं उन बच्चों को हम लोग उस लेवल पे ले जा सकते हैं जो बच्चे डेफिनेटली एक रैंक के साथ पास हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में। अब बात करने वाले इस वीडियो में कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हमारा काउंसलिंग राउंड वन का रिजल्ट आएगा। देखो, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस ना करें हम। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के दौरान दो तरह के आपके सामने जो दो तरह के ऑप्शंस रहेंगे। या तो आपको स्कूल मिल जाएगा, यस आपको स्कूल कोई मिले। दूसरा हो सकता है नो, कि कोई स्कूल आपको मिला ही नहीं। यदि कोई स्कूल नहीं मिला है तब तो क्या करना है, आपको वेट करना है। सिर्फ क्या करना है? वेट करना है। किसका? राउंड टू के रिजल्ट का। सेम इसी ढंग से राउंड टू में स्कूल नहीं मिलता है तो अगेन आपको वेट करना है राउंड थ्री के रिजल्ट का। अगेन वेट एंड रिजल्ट, वेट एंड रिजल्ट, राउंड टू, थ्री, फोर, फाइव। ये प्रोसेस, यदि नो लिखा रहा है कोई स्कूल नहीं मिलता तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ वेट एंड वेट एंड वॉच करना है, देखते रहना है। और किसी भी राउंड में यदि आपको स्कूल मिल जाता है तो आपके सामने तीन ऑप्शंस रहेंगे। एक रहेगा एक्सेप्ट करना, दूसरा रहेगा रिकंसिडर करना और तीसरा रहेगा होल्ड एंड कंटिन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी जानकारी को समझना और जानना, क्योंकि इनमें से हर एक ऑप्शन की एक अपनी मतलब एक अपना तरीका है और ये ऑप्शन कैसे काम करता है समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको राउंड वन में जो नंबर वन स्कूल है, नंबर वन बोले तो आपके अकॉर्डिंग नंबर वन था, आपने जब चॉइस फिलिंग करी थी और राउंड वन का पहला नंबर वाला स्कूल ही आपको कंसीडर हो गया, आपने राउंड वन में जो स्कूल रखा वो स्कूल आपको मिल जाता है, तो कौन सा ऑप्शन हट जाएगा? तो पहली बात है ये ऑप्शन हट जाएगा, होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन वहां से हट जाएगा। क्योंकि यदि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग पहला स्कूल आपको मिल गया तो होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन आएगा ही नहीं, आपको उसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा रिकंसिडर का। यदि रिकंसिडर करोगे तो क्या नुकसान होगा बताऊंगा। पहले तो ऑप्शन हट जाएगा, कब हट जाएगा? यदि आप इसको राउंड वन में आपको पहली चॉइस मिल गई तो होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे जिस दौरान मैंने बोला कि आपको अपना होम स्टेट ऊपर रखना चाहिए था। इसका मेरा रीजन यही था कि जैसे जैसे राउंड वन से राउंड टू में जाएंगे तो जिन बच्चों की श्योरिटी है कि उनको होम स्टेट मिल रहा था और यदि वो फर्स्ट नंबर पे अपनी स्कूल नहीं रखे हुए हैं, कोई दूसरा अदर स्टेट का रखा हुआ है और राउंड वन में यदि उसको नहीं मिलता है तो राउंड टू में आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस और कम हो जाएंगे, राउंड थ्री में और कम हो जाएंगे, आने वाले टाइम राउंड्स में और मिनिमम ऑप्शंस रहेंगे। तो यदि आपका होम स्टेट सबसे ऊपर है, राउंड वन में स्कूल मिलता है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि भाई इसको कंसिडर कर लो और अपना फी और सबमिट कराओ और इसको वापस से मतलब आप उसको ले लो, मतलब उसको छोड़ो मत।
रिकंसिडर ऑप्शन मत अपनाओ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हर सारी स्कूलें बहुत अच्छी है, दूसरी स्कूल के चक्कर में आपके हाथ से ये स्कूल ना निकल जाए। तो यदि आपके राउंड 1 में आपके कोई स्कूल मिलती है और आपको वो स्कूल मिल रही है जो स्कूल आप चाह रहे थे, चाहे वो नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, कोई भी स्कूल आपको मिल गई और आप चाह रहे थे वो स्कूल आपको मिल गई, चलो ठीक है अभी टॉप 5 में से कोई मिल जाए मैं उसको रखूंगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। जैसे एक्सेप्ट करोगे, ये दोनों ऑप्शन यहां से गायब हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो ऑप्शन मिल रहा है आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद रिकंसिडर नहीं कर सकते, होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये बात जरूर ध्यान रखना। अब एक्सेप्ट करते ही आपको अगला फॉर्मेट क्या होगा कि सर आपको जाना है मेडिकल के लिए, मेडिकल करवा लो। ठीक है, मेडिकल आपका एकदम फिट रहता है, सही रहता है, उन बच्चों के पास मैसेज आएगा कि सर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। जिनका डॉक्यूमेंटेशन एकदम सही हो गया वो बच्चे जाओ और फीस सबमिट कर दो। और यहां तक कोई बच्चा पहुंच गया, इसका मतलब उसका फाइनली एडमिशन हो गया। अब जाकर के वो डन बोल सकता है और अब जाकर के वो अपने रनिंग स्कूल की टीसी और सारे डॉक्यूमेंट पे कर सकता है, यहाँ पे दे सकता है, फीस दे सकता है। फिर उसको वेट करना है कि स्कूल ज्वाइन करने के लिए मुझे कब बुलाएगी, कब मुझे अपना घर से सारा सामान पैक करके स्कूल के हॉस्टल में जाना है। बस इतना सा वेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, वेट करने के दौरान या एडमिशन के दौरान किस तरह के मेल आएंगे, किस तरह के मैसेज आएंगे, उनका फॉर्मेट का वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल फेक मेल और फेक मैसेज की बहुत ज्यादा मारामारी है। उसमें ऑथेंटिफाइड मेल को कैसे पहचाने उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए डेवलप कर रहा हूं और आपको तुरंत मिलने वाला है। चलिए जी, अगला सर, आपको स्कूल मिल गया, आपने जो आपकी लिस्ट बनाई थी उसमें आपको स्कूल मिल गया, और वो स्कूल जो है, सपोज दैट आपकी लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 4 नंबर वाला स्कूल आपको मिल गया, लेकिन आप नहीं चाहते वो स्कूल, मुझे स्कूल नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले में से कोई आ जाए। तो यहां पे मेरे पास कौन से ऑप्शन बच गए कि एक्सेप्ट तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। अब चाहिए नहीं, और एक और कंडीशन हो सकती है यहां पे कि सर थोड़ा थोड़ा चाहिए भी। कैसे मतलब कि मैं यदि इसको रिकंसीडर में डाल दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, और मैंने ये वाला बटन प्रेस कर दिया, तो सर यहां पे फायदा और नुकसान क्या है? फायदा यह है कि सर आप अगले राउंड के लिए सब चले जाओगे और आगे जाकर के आपको जो बची हुई स्कूल है वहां पे आपकी काउंसलिंग के लिए आपके डेटा को चेक किया जाएगा। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है यहां पे। क्या नुकसान है सर? जो 4 नंबर वाला स्कूल आपको मिला था, या 10 नंबर वाला मिला था, या 2 नंबर वाला, जो भी नंबर वाला स्कूल आपको मिला था, जैसे ही आपने बोला रिकंसिडर, रिकंसिडर करते ही वो स्कूल आपकी इस पूरी प्रायोरिटी लिस्ट से ही हट जाएगा। यानी अब चाहे इस स्कूल की मेरिट कितनी भी बिलो चली जाए, सीट खाली भी चली जाए, आपको दोबारा से ये लोग याद नहीं करने वाले, क्योंकि आपने इनको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, बोलो जाओ यहां से। उस सिचुएशन में आपको ये स्कूल नहीं मिलेगा आगे किसी भी राउंड में। तो ये रिकंसिडर का सबसे बड़ा नुकसान है। तो जब भी रिकंसिडर ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, बहुत ही सोच समझ के करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका मामला गड़बड़ होने वाला है कि वो स्कूल आपके हाथ से निकलने वाला है। नंबर 1 बात। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि ये 4 नंबर जो मुझे स्कूल मिला है ना, मेरा मन है कि मैं उस 4 नंबर वाले स्कूल को, मेरा मन भी कर रहा है, या भाई नंबर कोई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर का आपको स्कूल मिला, आपका मन कर रहा है चलो स्कूल तो ठीक है, लेकिन यार मैं चाहता हूं कि अगले राउंड में जाके चेक करूं कि अगले राउंड में क्या मुझे कोई स्कूल मिल जाएगा। तो अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यदि होल्ड एंड कंटिन्यू किया तो इसका फायदे क्या है और नुकसान क्या है। फायदे सर ये हैं कि कम से कम 4 नंबर वाला स्कूल तो कंफर्म आपका हो जाएगा। कब? जब होल्ड एंड कंटिन्यू में आप अपना मेडिकल करवा लेंगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन करवा लेंगे और फीस सबमिट कर देंगे, और तीनों स्टेप आप सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि ये स्कूल आपका है। सबसे बड़ा फायदा कि आप डैम श्योर हो गए कि मेरे पास कोई ना कोई साने स्कूल तो है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है सर कि यदि आपने इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू गए, आपके हाथ में स्कूल है, अब आप चाहते हैं कि मुझे इसके अलावा कोई स्कूल मिले, तो यहां पे एक बात याद रखनी है कि ये ऑप्शन चूज करने के बाद इसके नीचे वाली जो मेरिट है, सॉरी नीचे वाली जो स्कूल की लिस्ट है, वो यहां से हट जाएगी। आपको नीचे नहीं लेके आएंगे वो, आपको
यहां पे नीचे की तरफ कोई स्कूल के अंदर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो सर वो कहां चेक करेगा? अगले राउंड में फिर वो चेक करेगा कि आपको 3 नंबर वाली, 2 नंबर वाली या 1 नंबर वाले स्कूल में सीट मिल रही है क्या? यदि मिल रही है तो फिर से किसी राउंड में आपको लिखा गया यस आपको ये स्कूल मिल रही है। अगेन आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे फिर कि आप या तो उसको एक्सेप्ट करिए या उसको रिकंसिडर करिए। क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू तो पहले आप यूज कर चुके हैं, वो दोबारा तो शो नहीं होगा ना। जब आपने एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया, ये अगले किसी राउंड में शो नहीं होगा, वहां पे एक्सेप्ट और रिकंसिडर होगा। यहां पे आप एक्सेप्ट करेंगे तो अगेन आपको ये प्रोसेस नहीं फॉलो करना, क्योंकि आपने ये सारा प्रोसेस होल्ड एंड कंटिन्यू में कर रखा है। सीधा ये होल्ड एंड कंटिन्यू वाला स्कूल पूरा डेटा उठाएगा और नई स्कूल को भेज देगा। आपका ये पूरा समय सारा बच जाएगा। सीधा आपको यदि ये स्कूल पसंद नहीं है तो ये स्कूल में डेटा चला गया और वो स्कूल आपको मिल गया। एक्सेप्ट करते आप पूरी पूरी काउंसलिंग से आउट हो गए, आपको अपना फेवरेट स्कूल मिल गया। यदि यहां पे रिकंसीडर करते हैं आप किसी भी राउंड में होल्ड एंड कंटिन्यू के बाद, तो रिकंसीडर करते ही अगेन जैसे हमारे सेकंड नंबर आपको स्कूल मिला था, 4 नंबर होल्ड एंड कंटिन्यू है, सेकंड स्कूल मिल गया, वो सेकंड स्कूल रिकंसीडर करते हट जाएगा। अगले फिर राउंड में वो 3 और 1 के लिए प्रयास करेगा, ई काउंसलिंग प्रोसेस प्रयास करेगा कि आपको उसमें से कोई स्कूल मिल जाए। यदि वो स्कूल मिलता है उनमें से तो अगेन 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक्सेप्ट एंड रिकंसीडर, अदरवाइज होल्ड एंड कंटिन्यू रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन को बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करें। ऑप्शन को बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करें। एक्सेप्ट ऑप्शन का मतलब सिर्फ वो है कि जो भी स्कूल आपको मिला उसके तक आप एकदम ओके हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद मेडिकल कराइए, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कराइए, उसके बाद फीस सबमिट करिए और आपका फाइनली एकदम स्कूल मिल गया। और रिकंसीडर का लॉस क्या है? रिकंसीडर ऑप्शन जैसे ही किया, जो स्कूल आपको मिला हुआ है और उस पे आपने रिकंसीडर ऑप्शन दबा दिया, दोबारा से स्कूल आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से हट जाएगा। बची हुई स्कूलों में आपके डेटा को चेक किया जाएगा। अगली होल्ड एंड कंटिन्यू जो है, ये वन टाइम इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। और यदि किसी बच्चे को अपनी लिस्ट के अंदर से पहला ही स्कूल मिल गया तो भाई होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन आपके ऑप्शन में आएगा ही नहीं, सीधा आएगा कि सर एक्सेप्ट करें या रिकंसिडर करें। तो इसको भी सही ढंग से इस्तेमाल करिएगा कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन वहां नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको फेवरेट स्कूल मिल रही है तो क्यों होगा होल्ड एंड कंटिन्यू, पॉसिबल ही नहीं है। और यदि ये यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर या कोई भी स्कूल का नंबर है और कोई भी स्कूल आपको मिलती है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करोगे तो पूरा प्रोसेस ये करना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है। आप सोच रहे हो होल्ड एंड कंटिन्यू, स्कूल तो मेरी फाइनल नहीं है, मैं तो मेडिकल नहीं कराऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा, बाद में कराऊंगा। जैसे ही आप वहां पे नहीं पहुंचते हो, आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से आउट, बाहर हो जाते हो, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट, रिकंसीडर, होल्ड एंड कंटिन्यू टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है। जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं रहती और वो गलती से कोई टूल को यूज की बजाय मिस यूज कर लेते हैं तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है ताकि आपके साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूंगा। इस वीडियो में कुछ भी कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट डाल देना है, पूरा हिंदी में इंग्लिश में डाल दो, मैं उसको पढ़ करके अलग से वीडियो डेवलप कर दूंगा या चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहूंगा ताकि जो भी डिसीजन आप लें एकदम सही ढंग से लीजिएगा, ताकि आपको इस काउंसलिंग का मैक्सिमम फायदा मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, बट अगेन आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से। कॉल्स बहुत सारे रहते हैं, उठा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। टीम पूरे मन से काम कर रही है, पूरा एफर्ट्स लगे काम कर रही है, लेकिन ज्यादा कॉल्स होने की वजह से बहुत मिनिमम कॉल उठा पाते हैं। और मैं पर्सनल बहुत सारी कॉल्स को रिसीव करता हूं जहां मैं आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करता हूं या आपको उस पर कोई ना कोई रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। ये हमारा क्यूआर कोड है, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा बिल्कुल फ्री है। इस नाम के साथ और इस लोगों के साथ हमारा एप्लीकेशन से प्ले स्टोर से ऐप जरूर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इस ऐप पे बहुत सारे अच्छे कोर्स हमने लॉन्च कर रखे हैं और इतने बेहतरीन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं ना कि आपका बच्चा किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग, नवोदय के रिगार्डिंग, आरएम रिगार्डिंग, यूपी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग या हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि आरएम में हैंड राइटिंग बड़ा
इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसमें बच्चे की एक्सप्रेशंस में यदि कुछ गड़बड़ है तो वहां दिक्कतें हो सकती है। तो इस तरह के बेहतरीन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे पाइपलाइन में बहुत सारे बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको ये ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।